नमस्कार, आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं का पंजीयन स्टार्ट होने वाला है। 7 फरवरी से आपका जो पंजीयन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो आपके सामने जो प्रपत्र है वो 23 जनवरी 2026 का है। यहाँ पर समस्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश के द्वारा पूरी जानकारी को स्पष्ट किया गया है। रवि विपणन के द्वारा इसमें यहाँ पर 26 और 27 के सेशन में समर्थन मूल्य पर जो भी आप किसान पंजीयन आवेदन आप करना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया का पूरी जानकारी भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है। जितने भी कियोस्क धारक है, जितने भी कियोस्क संचालक है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। इसमें आपका जो पंजीयन होगा वो कैसे होगा उसकी तमाम पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और समस्त किसान भाई ये आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है वो किस प्रकार से रहेगी। तमाम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जितने भी यहाँ पर कियोस्क एमपी ऑनलाइन कियोस्क धारक हो, या तो आप एमपी ऑनलाइन वाले हो, या फिर आप कॉमन सेंटर वाले हो, या फिर लोक सेवा केंद्र वाले हो, या फिर यहाँ पर निजी व्यक्ति के द्वारा अगर आप साइबर कैफे चला रहे हो, तो आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। समस्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश के द्वारा एक निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे पंजीयन हेतु आप सिर्फ 50 रुपए ही पेमेंट ले सकते हैं, शुल्क ले सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप पैसा लेते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जानकारियां समझ लीजिए। यहाँ पर जितने भी किसान भाई सुन रहे हैं समझ लीजिए। आपका जो मेन जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भुगतान की प्रोसेस। तो यहाँ पर आपके समर्थन मूल्य के लिए आपका जो भुगतान की प्रोसेस होगी वो कैसे होगी। आधार कार्ड जो भी है, आपका आधार कार्ड है उससे जो बैंक लिंक होती है उस लिंक वाली बैंक को ही आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तब आप अपने अनुसार जो आपका बैंक अकाउंट देंगे आप उसमें भी पैसे को ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ इसमें बैंक की जानकारियां दी गई है। ये बैंक आप यहाँ पर ना लगाएं तो अच्छा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कुछ आईएफएससी कोड और इसकी जानकारी आपको अलग से उपलब्धता करवानी पड़ेगी अगर आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अगर आपका संयुक्त खाता हो, या फिर जैसे यहाँ पर फिनो हो, या फिर एयरटेल बैंक पेमेंट हो, इनमें इस प्रकार का कोई भी पंजीयन यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। समस्त किसान भाई अपने इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट रखने के लिए अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना अनिवार्य सुनिश्चित करें। ऐसा करने से आपका जो प्रोसेस होती है वो सामान्यतः आपका खाते में जो है पैसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो जो मेन जानकारियां हम उसी को समझने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ आप सभी के लिए, जितने किसान भाई उनके लिए भी है और जितने भी ऑनलाइन मित्र उनके लिए भी है। तो यहाँ पर देखें, किसान आधार कार्ड से बैंक आपका सत्यापन हेतु 1 रुपए का आपका ट्रांजेक्शन किया जाएगा और इसी से ही आपका जो है सफल परीक्षण होता है। यहाँ पर देखेंगे अगर आपका आधार कार्ड फसल बेचने के लिए आपका आधार कार्ड का एक वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो लिंक है उसी से आपका ओटीपी से होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, ओटीपी अगर नहीं आता है तो आप बायोमेट्रिक से भी करवा सकते हैं। इसके बाद में जो यहाँ से आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो जो कियोस्क संचालक है उनके लिए। तो कियोस्क संचालक ध्यान दीजिएगा, आपके पास L1 की बायोमेट्रिक मशीन अगर आपके पास है तो आप उससे भी यहाँ पर पंजीयन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे किसान पंजीयन के लिए कब से कब तक का आपको समय दिया गया है। 7 फरवरी 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 7 मार्च 2026 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की भी जा सकती है, आगे का अभी हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे एमपी ऑनलाइन कियोस्क और लोक सेवा केंद्र, निजी साइबर कैफे, इन सभी को आपको बताना चाहूंगा मैं। किसानों के पंजीयन के लिए आपूर्ति विभाग के अधिकारी के द्वारा ऑथोराइजेशन आपको एक पंजीकरण की आईडी दी जाएगी। पंजीकरण की आईडी का कैसे मिलेगी आपको समझ ले। जहां पर भी आपका तहसील का कार्यालय लगता है वहां पर ई उपार्जन का एक केंद्र रहता है। हर जिले में, हर तहसील में ई उपार्जन का एक कार्यालय होता है। उसमें जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आधार कार्ड, अगर आप कियोस्क संचालक में एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं तो आप एमपी ऑनलाइन का सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप सीएससी मित्र हैं तो सीएससी का सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप लोक सेवा का संचालक हो तो लोक सेवा का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। जो भी आपके पास सुविधा हो वो सब लेकर के आप वहां जाना है। उसके बाद में 2 या 3 दिन में आपका जो है आईडी को अप्रूवल दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर किसान भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ समस्या आती है। आपके आधार कार्ड का अगर मान लो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है,
बायोमेट्रिक भी नहीं हो पा रहा, ओटीपी भी आपके पास नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप यहाँ पर उसका समाधान भी रहता है। इसमें आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। गिरदावरी में दर्ज आपकी फसल वगैरह किसी कारण से अगर सिंचित हो या फिर असिंचित हो, आपका रकबा भी कंप्लीट है लेकिन फिर भी वहां पर फसल अपडेट नहीं हो रही, तो आप एमपी किसान ऐप पर जाकर के दावा आपत्ति लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप दावा आपत्ति का पूरा यहाँ पर दिया गया है। आप किसान ऐप पर जाकर के एमपी किसान ऐप पर जाकर के दावा आपत्ति लगा सकते हो। अगर यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे उक्त संबंध में संबंधित नायब तहसीलदार या तहसीलदार की से भी संपर्क करके आप समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। गिरदावरी में संशोधन के उपरांत ही पंजीयन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जो जो मेन जानकारियां हैं वही हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है, मूल भूस्वामी की मृत्यु होने पर फसल का पंजीयन न होना। अब इस कंडीशन में यहाँ पर समाधान क्या रहेगा? खातेदार की मृत्यु होने पर वैध वारिस या उसके उत्तरदायी के मामले में यहाँ पर नामांतरण होने के बाद में वारिस के द्वारा उनके नाम से भी पंजीयन किया जा सकेगा। देखिए किसान भाई, यहाँ पे एक जानकारी आप सभी को समझ लेना है। शामिलाती का मतलब होता है भूस्वामी होने पर पंजीयन किस प्रकार से किया जाएगा। मतलब होता है कि अगर आपकी जो जमीन है वो हिस्से में है, हिस्सेदार के द्वारा इसमें अलग अलग 4 हिस्से में अगर है तो उसमें क्या उसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो वो समझ लीजिएगा। सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से में आने वाली भूमि को बोई गई फसल का पंजीयन कराएंगे, है ना। अगर 4 हिस्से हैं तो जो भी आपकी जमीन है उसका 1/4 आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना पंजीयन को करा सकते हैं। यहाँ पर देखें, किसान की एक से अधिक अगर मान लो ग्राम में पंजीयन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसकी जानकारी भी दी गई है यहाँ पर। यदि किसान की भूमि एक या उसके अन्य जिले या फिर उसके ग्राम में है तो वहां पर दूसरे ग्राम में जाकर के फसल के आपका जो है रकबा जुड़वा सकते हैं और आपका पंजीयन किया जाएगा। यहाँ पर यदि किसान की भूमि किसी अन्य जिले में है तो किसान की अपनी सदस्य समग्र आईडी एवं आधार कार्ड का उपयोग करते हुए दूसरे जिले में भी पंजीयन किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखेंगे अगर किसान अपने मोबाइल से पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या विकल्प होगा। तो यहाँ पर सरकारी समिति या फिर विपणन संस्था या फिर पंजीयन केंद्र जैसे एमपी ऑनलाइन कियोस्क हुआ, फिर कॉमन सेंटर हुआ, या जो भी आपके पास सुविधा आपके पास में हो वहां से जाकर के भी आप करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एमपी ऑनलाइन कियोस्क या फिर कॉमन सेंटर के कियोस्क के जो धारक है उनके द्वारा आपका पंजीयन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एमपी ऑनलाइन कियोस्क और कॉमन सेंटर कियोस्क के द्वारा पंजीयन जिला आपूर्ति अधिकारी के द्वारा सत्यापन के उपरांत आपको आईडी दी जाएगी। उसी आईडी से आप यहाँ पर सत्यापन को संचालित कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर सिकमी कढ़ाई या फिर कोटेवार या फिर पट्टाधारी किसान अगर पंजीयन कहाँ से कराएं, तो ये प्रोसेस इसमें दिया गया है। आप इसके लिए आप सहकारिता संस्था से जाकर के करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो सुविधा है वो एमपी ऑनलाइन के पास नहीं रहती, तो वो वहां से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखेंगे किसान के द्वारा दर्ज कराई गई भू अभिलेख के डेटा में दर्ज में कोई किसी प्रकार का कोई अंतर हो जाता है, उस कंडीशन में क्या करना होगा। किसान के द्वारा दर्ज कराया गया नाम में भिन्नता हो या फिर किसान का नाम आधार कार्ड केंद्र या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपने नाम को संशोधित करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को देख सकते हैं। मैंने मेन जानकारी आपको बताई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।